हेलो गाइस, ये सेकंड वीडियो है ऑक्सीडेशन के ऊपर। इसमें हम देखेंगे स्पेशल केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें सबसे पहला केस है रोल ऑफ कॉपर एंड हीट, स्पेशली 3 डिग्री में जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है। फिर हम देखेंगे यूज़ ऑफ MnO2, फिर हम देखेंगे पॉप ऑफ रूल क्या होता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कॉपर और हीट करने का क्या रूल आता है। तो देखिए, ये हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है और जब हम यहाँ पे कॉपर हीट करते हैं तो ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल होता नहीं, पर हाई टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन फिजिबल होता है। तो ये जो अल्फ़ा पोजीशन है इससे OH निकलता है और बीटा पोजीशन से H का रिमूवल होता है। और जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होते हैं तो इन दोनों कार्बन्स की वैलेंसी फ्री होती है और फ्री वैलेंसी को सेटिस्फाई किससे करते हैं, विद अ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपने देखा कॉपर हीट से हमेशा ऑक्सीडेशन नहीं होता, डिहाइड्रेशन भी पॉसिबल होता है और इसमें H को रिमूव करने में योगदान होता है कॉपर का। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है जो ये H को देता है, जिस कारण ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और जो OH नेगेटिव यहाँ से निकलता है उसको कॉपर 2+ स्टेबलाइज करता है। तो कॉपर की प्रेजेंस में ऐसा होता है। अच्छा, मान लीजिए हमारे सामने विग्रस कंडीशन है और हमने यहाँ पे ले लिया KMnO4 एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो ऐसे केस में सबसे पहले डिहाइड्रेशन होगा और उसके बाद जो ये एल्कीन का ऑक्सीडेशन होता है वही यहाँ पे हम करेंगे। तो एल्कीन के ऑक्सीडेशन में यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा और यहाँ पे टर्मिनल एल्कीन होने की वजह से CO2 गैस विल बी रिलीज्ड। इस बात को आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आइए अब देखते हैं MnO2 का क्या यूज़ होता है। तो MnO2 जो होता है इट इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, WOA, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये किन को ऑक्सीडाइज करता है, तो देखिए ये स्पेसिफिकली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन पे जो अल्कोहल होते हैं उन्हीं को ये ऑक्सीडाइज करता है। तो ये जो अल्कोहल आपके सामने है ये है एलाइलिक अल्कोहल। डबल बॉन्ड के बगल वाली ये पोजीशन जो होती है इसको बोलते हैं एलाइलिक पोजीशन। तो ये इसको ऑक्सीडाइज करके इसको कन्वर्ट करता है कीटोन में। या एल्डिहाइड भी अगर बने तो फर्दर ऑक्सीडेशन ये नहीं कर पाएगा। जैसे एक क्वेश्चन इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने बेंजीन लिया और यहाँ पे बेंजाइलिक पोजीशन पे OH को प्लेस किया और एक पॉसिबिलिटी है OH को हमने यहाँ लगाया। अब MnO2 के साथ अगर इसका हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि ये बेंजाइलिक अल्कोहल है, लेकिन नीचे वाले अल्कोहल को कुछ भी नहीं होगा, इवन इफ हम इसको एक्सेस में ले लें तो भी। तो ऊपर वाले पोर्शन को ऑक्सीडाइज करके आप बना देंगे एल्डिहाइड और यहाँ पे नीचे वाले अल्कोहल को कुछ भी नहीं होगा। तो MnO2 इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेज अल्कोहल्स specifically allylic and benzylic to ketones or aldehyde which cannot be oxidized further in this case. आइए अब जानते हैं पॉप ऑफ रूल के बारे में। ये स्पेशल विग्रस ऑक्सीडेशन होता है कीटोन का। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ विग्रस ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन का अगर हम KMnO4 के साथ नॉर्मल ऑक्सीडेशन करें तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन इसी में अगर हॉट KMnO4 हो तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सकता है। अब इस केस में पॉप ऑफ रूल लगता है तो वो क्या होता है, तो देखिए मैं समझाता हूँ। आप इसमें जो बॉन्ड ब्रेक करेंगे वो C डबल बॉन्ड होके या तो राइट से ब्रेक करेंगे या लेफ्ट से ब्रेक करेंगे। तो पॉप ऑफ रूल हमें बताता है कि हमें C डबल बॉन्ड होके राइट से बॉन्ड तोड़ना है या लेफ्ट से तोड़ना है। तो हम पॉप ऑफ रूल के हिसाब से हम इस केस में राइट से बॉन्ड ब्रेक करेंगे ताकि C डबल बॉन्ड हो उस तरफ आए जहाँ नंबर ऑफ कार्बन लेस है। देखिए C डबल बॉन्डों के लेफ्ट में 1 कार्बन है और C डबल बॉन्डों के राइट में टोटल 3 कार्बन है। तो पॉप ऑफ रूल के हिसाब से बॉन्ड उस तरीके से ब्रेक होता है ताकि C डबल बॉन्ड हो उस तरफ आए जिधर कार्बन कम अमाउंट में हो। सो अकॉर्डिंग टू पॉप ऑफ रूल CC bond is broken in such a way that C double bond lies on the side having lower number of carbon atoms. तो हम यहाँ से इसको ब्रेक कर देंगे। अगर हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये जो एटम्स हैं इनकी वैलेंसीज फ्री होंगी। एक तो यहाँ वैलेंसी फ्री होगी, एक यहाँ। जहाँ जहाँ वैलेंसी फ्री होगी वहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या बनाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपने देखा दोनों तरफ यहाँ क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इसमें अगर लॉजिकली हम जाएं
तो होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पे सबसे पहले इनॉल फॉर्म क्रिएट होता है, कीटो से इनॉल फॉर्म बनता है, और ये जो इनॉल फॉर्म है इसका एक्चुअली ऑक्सीडेशन होता है, और इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये बनेगा। अब इनॉल फॉर्म यहाँ ही पे बनाना ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच आएंगे 5 अल्फा एच, एंड दैट इज़ मोर स्टेबल, यानी रिएक्शन विल प्रोसीड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इनॉल फॉर्म। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ कुछ ऐसा आता है, समथिंग लाइक दिस इज देयर। अब अगर ऐसे केस में हमें पॉप ऑफ रूल लगाना है तो अगेन हम बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेंगे, ताकि सी डबल बॉन्ड विल लाई ऑन द साइड हैविंग लोअर नंबर ऑफ कार्बन। अब इसको ब्रेक करने के बाद जो ये सी डबल बॉन्ड है इसको OH मिलेगा, लेकिन ये जो कार्बन जिसकी वैलेंसी फ्री होती है इसको यहाँ पे पहले कीटोन में ही कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ एसिड लगाना पॉसिबल नहीं है। So guys, in this video you have learnt about use of copper heat in the 3-degree alcohol, then the oxidation due to weak oxidizing agent MnO2, then Popoff's rule। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड मस्ट सब्सक्राइब।